नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 10 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर यह विशेष कवरेज लेकर हम हाजिर हो गए हैं। भारत जर्मनी के रिश्तों में नई रफ्तार अब देखने को मिलेगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें आई है उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांसलर मर्ज को बता रहे हैं महत्व इस काइट फेस्टिवल का, गुजरात के इस कल्चरल हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में। पीएम मोदी उन्हें काइट फेस्टिवल की बारीकियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है और जर्मन चांसलर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज पहुंचते हैं। ये महात्मा गांधी की तस्वीर पर खादी का सूत चढ़ाते हैं और उसके बाद वहां पर महात्मा गांधी के संदेशों की अहमियत को पीएम ने चांसलर को समझाया। उसके बाद आप देखिए दोनों काइट फेस्टिवल की तरफ रुख कर चुके हैं। फिर 11:15 बजे का वक्त बताया गया है जब गांधीनगर के ही महात्मा मंदिर में बायलैटरल टॉक्स होने वाली है, यानी द्विपक्षीय बैठक होंगी। भारत और जर्मनी ने अभी हाल ही में जो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25 साल पूरे किए हैं और दोनों नेता जो हैं वो इस बात पर जोर देंगे कि कैसे अब इस पार्टनरशिप को मजबूत दोस्ती में तब्दील किया जाए, चाहे वो व्यापार हो, निवेश हो, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक हो, शिक्षा हो, स्किल डेवलपमेंट हो। ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे माहौल में जब अमेरिका हर रोज़ नए टैरिफ थोप रहा है, कभी हिंदुस्तान पर, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा ले आ रहा है और जो अस्थिरता पूरी दुनिया में इस वक्त बनी हुई है। ऐसे में एक नया समीकरण और मजबूती के साथ अपने पार्टनर्स को तराशना जरूरी हो जाता है। और एक बात को आप समझ लीजिए, मर्ज ने चांसलर के तौर पर जो अपना पहला ये एशिया का दौरा चुना है उसमें वो जापान और चीन की तरफ ना जाकर भारत की तरफ आते हैं। तो ये भी प्रतीकात्मक जो रुख है उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जर्मनी की विदेश नीति की जो कैलकुलेशन है उसमें भारत का इस वक्त जो स्टैचर दिख रहा है वो बहुत स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रहा है। तो बस अब 11:15 बजे का इंतजार है। उससे पहले तो ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है, रंग बिरंगा गुजरात काइट फेस्टिवल के उत्सव में डूबा हुआ और वहां पर तादाद में गुजराती पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र वांगू भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी कुछ देर पहले जब हमारे साथ इंटरनेशनल जानकार और मामलों की जानकार बैठे हुए थे, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे थे कि हमको मिला कम है, हमने दिया ज्यादा है। इस बार भी ये स्थिति आपको दिख रही है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। मल्टीफेसिटेड रिलेशनशिप है भारत और जर्मनी की। आपको याद होगा रूबिका कि पिछले साल हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने H1B वीज़ा को लेकर काफ़ी सख्ती की थी और ये कहा था कि उसमें फीस भी बढ़ाई जाएगी, उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको टाइटन किया जाएगा रूल्स को। तो ऐसे में जर्मनी के जो भारत में राजदूत है फिलिप एक्करमैन, उनकी तरफ से बयान आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि जर्मनी वेलकम करता है इंडियन प्रोफेशनल्स को, यानी कि जो भारत का टैलेंट है उसको एक तरफ से जहां पे अमेरिका ने रोकने की कोशिश की तो जर्मनी ने दोनों हाथ फैला के कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं और जर्मनी में इस तरह के जो टैलेंट है उसको वेलकम किया जाएगा। और जर्मनी का जो प्रेडिक्टेबल जो सिस्टम है जो वीज़ा को लेकर है और जो प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट वहाँ की रहती है उसको लेकर प्रेडिक्टेबल सिस्टम जर्मनी का रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर भारत और जर्मनी सामने एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। दूसरी अगर हम बात करें, जो हम तस्वीरें फिलहाल देख रहे थे वहाँ पे अभी काइट फेस्टिवल की, तो ये काफ़ी रंग बिरंगी तस्वीरें हैं और ये कहीं ना कहीं इसे कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। एक तरफ जहां भारत और जर्मनी के बीच में काफ़ी गंभीर मुद्दों पर चर्चा आज भी होगी, जिसमें माना जा रहा है कि सबमरीन के मैन्युफैक्चर को लेकर एक एग्रीमेंट भी असाइन हो सकता है। तो ऐसे में उससे पहले जो दोस्ती भारत और
जर्मनी के बीच की, उसके जो रंग हैं वो इस काइट फेस्टिवल के जरिए हम देख पा रहे हैं। और आप देखिए ना, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर मर्ज ने इस वक्त कंधे पर डाला हुआ है, ये पाटन पटोला है। और इसी तरीके के रंग आपको बिल्कुल सब जगह, अभी मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो ये काइट फेस्टिवल इंटरनेशनल है। यहाँ पर सिर्फ गुजरात के ही लोग नहीं, जैसा मैं कह रही थी कि गुजरात के तमाम लोग पहुंचे हुए, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है, दुनिया भर से लोग। और ये अपने आप में एक आयोजन होता है स्ट्रॉन्ग, अपनी अपनी पतंगे, अपनी अपनी कहानियाँ समेटे हुए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद पतंग उड़ाई जाती है। और वो कोई एक पतंग नहीं होती है, मतलब ऐसे पूरी की पूरी ट्रेल चलती है। और उसी का उद्घाटन करने के लिए जर्मन चांसलर मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ रॉबिन सचदेवा भी जुड़ चुके हैं, रविंद्र सचदेवा, उनका भी रुख कर लेते हैं। कैसे आप रॉबिन, आज का जो ये दोनों का मिलना है, बातचीत है व्यापार को लेकर, आपको ये लगता है कि क्योंकि इससे पहले जो हमारी शुरुआत हुई थी, दीपक वोरा साहब वाज वेरी क्रिटिकल और वो कोई बहुत इस बात को लेकर पॉजिटिव नहीं थे कि जर्मनी से पहले भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं लेकिन हमें ज़्यादा मिला नहीं है। आप इससे अग्री करते हैं या यू लुक एट इट विद अ डिफरेंट एंगल? आई डोंट नो, आई मीन डिफरेंट एंगल, हर एक का अपना अपना एंगल होता है। हमें मिला या क्या नहीं मिला, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आई मीन इनिशिएटिव्स पर हमारे भी और उनके भी। पॉइंट इसकी जर्मनी और इंडिया के रिश्ते अगर हम डीपली देखें तो बहुत पुराने, अभी आप कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करी थे, बहुत पुराने हैं। हमारी जो संस्कृत की जो लिटरेचर है उसको जितना मेरे ख्याल से जर्मन फिलोसोफर और स्कॉलर्स ने पढ़ा है शायद ही किसी और लोगों ने पढ़ा हो, राइट, मैक्स मुलर इत्यादि। तो हमारे बहुत ही फिलोसॉफिकल लेवल पे बहुत ही पुराने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के रिश्ते रहे हैं। अब बात यह है कि देखिए सबसे बड़ा जो हैंडीकैप रहता है, अभी आज जर्मनी की बात कर रही हैं, अभी हम कभी जापान की बात करेंगे, सबसे बड़ा हर्डल जो रहता है रूपिका जी, वो रहता है लैंग्वेज। जब तक लैंग्वेज ज्यादा नहीं हमारे यहाँ पर लोग जर्मन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे या सीखेंगे मानिए, और वहां पर यस रेसिप्रोकल इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वर्किंग लैंग्वेज बन जाती है भारत के साथ, या हिंदी कहिए, जब तक हम इन लैंग्वेज की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तब तक हम मतलब ठीक है बढ़ते रहेंगे। बट मेरे को सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल लैंग्वेज लगता है। हमारे किन्हीं भी देशों के साथ, जापान के साथ भी हो, इटली के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, जो भी चल रहे हैं, बट मेरा फर्म बिलीफ है कि अगर हम लैंग्वेज नॉलेज हमारे पास ज्यादा हो या हमारे यहाँ बच्चे लैंग्वेजेस को ज्यादा पढ़े, टारगेटेड नेशंस की, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इवन चाइनीज हो गया, तब तक हम जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं हम नहीं उठा पाएंगे। ओके, हम बहुत कुछ और कर सकते हैं, वन। सेकेंडली, जर्मनी से एक जो बहुत अहम चीज है जो हम हमने लर्न भी करते हैं हम सब एक दूसरे से, बट एक जो चीज लर्न हमने करी पर उसको मैक्सिमाइज नहीं करा अभी, वो जर्मनी का सिस्टम है वोकेशनल ट्रेनिंग का, अप्रेंटिसशिप का। वहां पे हर बंदा जरूरी नहीं है कि कॉलेज जाए, बट वोकेशनल में अप्रेंटिसशिप जो मास्टर्स हैं, जैसे क्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं, उनके साथ अप्रेंटिसशिप का एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश, सदियों पुराना, सेंचुरीज ओल्ड उनका सिस्टम है। अच्छा। उस सिस्टम को हम आई थिंक इंडिया में हमने शुरू भी करा था और मैकेनिज्म भी है भारत जर्मनी के बीच में, उस प्रोसेस को यहाँ रेप्लिकेट कहें या डुप्लीकेट कहें या बढ़ाने का। बट आई थिंक उसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि हमें वो चैलेंज है हमारा भी, जॉब्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। हर बच्चा कॉलेज जाएगा, हम तो कहेंगे जाएगा, पर बहुत बच्चे हैं जो ना जाना चाहें, जिनको जल्दी फैमिली सर्कमस्टांस के चलते कमाई करने की जरूरत पड़ती है। तो वैसे में जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं वो बहुत मददगार साबित होती है। हाँ, ये जैसा हमारे यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, एग्जैक्टली, जैसे आप स्किल कह रही हैं, तो उनका सिस्टम है अप्रेंटिस। हमारे यहाँ भी एक जमाने में जैसे मानिए नॉट गुरुकुल तो स्कूल लेवल पे होता था ना, ये उस लेवल पे होता है कॉलेज लेवल पे। उस उम्र में 15 से 20 साल की उम्र में आप अप्रेंटिस बनते हैं। हाँ। किसी जैसे इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में, उसमें जो मास्टर हो, सुपरवाइजर हो, जो अप्रेंटिसशिप का सिस्टम है वो जर्मनी में बहुत ही वेल डेवलप्ड है। एंड हम उसको ऑलरेडी, इनफैक्ट हमारा MOUs भी है, उसमें काम हो भी रहा है भारत का और जर्मनी का। बट आई थिंक उसको हमें ज्यादा एक्सेलरेट करना चाहिए। पॉइंट इसकी, हम अगर पुराने एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल चीजों को देखते रहे, कितना ट्रेड है, कहाँ जा रहा है, ये वो,
ठीक है वो आंकड़े चलेंगे, बट ये जो चीजें हैं इनको अगर हम थोड़ा वाइडन करें तो ये इन चीजों में वक्त लगता है, थोड़ा पर टाइम लगता ऐसे है। में काउंटर क्वेश्चन रविंद्र सचदेवा ये हो सकता है कि चाइना में तो अलावा मैंड्रिन की और कुछ बोला नहीं जाता है, मतलब जिसको भी चाइना के साथ काम करना होगा उसे मैंड्रिन आनी चाहिए, नॉट नेसेसरली कि वो वहाँ दूसरों की भाषा। इज इट ट्रू और नॉट? नो, इट्स क्वाइट ट्रू, वेरी मच ट्रू, यू आर राइट, बट हर देश का अपना सिचुएशन अलग है, हर देश का अपना रास्ता अलग है, ठीक है। अब हर देश ने चाइना ने जो करा, चाइना ने जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे दी हैं, जो लो लेबर कॉस्ट दे दिया था 1990 से, हम दे सकते हैं तो ठीक है, हम भी कहेंगे हमें लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत है। सब कंपनीज यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, अपने दफ्तर लगाएंगे, अगर हम वो दे सकते, वो हम दे नहीं सके, राइट, पिछले सालों में जिस भी कारण रहा। तो अब हमें अगर जो करना है, हमें अगर एक्सपैंड करना है, हमें वाइडन करना है, तो मेरे विचार से ये लैंग्वेज बहुत बहुत अहम हो जाती है। और ये वो अनटैप मार्केट है या अरीना है जिसको अगर हमने छू लिया तो फिर हम अपना एक नया ऑर्बिट तैयार कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, वाइडन कर सकते हैं ना रूबिका जी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को वाइडन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये बात मेरे समझ में आती है। और क्योंकि कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं कि आपने एक ये करा तो जादुई छड़ी नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी, कि जैसे मानो जर्मनी, इंडिया, किसी देश के साथ एक इशू ये भी तो है ना कि जो भी आता है वो यहाँ हिंदुस्तान को एक मार्केट के तौर पर ही देख रहे हैं। भाई हम 140 करोड़ की आबादी है, वी आर अ बिग कंज्यूमर मार्केट, लेकिन अब हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो चाहत है वो सिर्फ खरीदने की नहीं है ना, अब हमें भी मार्केट तराशना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने अगर नहीं इसका सोल्यूशन ढूंढा, कैसे किया जाएगा। जर्मनी के साथ भी यही है, जर्मनी हमारी तरफ क्यों आ रहा है? शायद यही सोच के आ रहा है कि बड़ा मार्केट है। एब्सोल्युटली, ये सोच के आ रहा है कि बड़ा मार्केट है, बट यस अब माहौल कुछ बदल गया। अब लोग, अब हम केवल ये नहीं कि हम बाय सेल का देखते हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मांगते हैं, हम काफी चीजें और मांगते हैं। ठीक है, मार्केट है, वो फैक्ट है, वो असलियत है, और हमारी मार्केट को भी तो सामान चाहिए ना। मार्केट है का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे देश में लोग हैं, हमें अच्छी क्वालिटी के अलग अलग चीजों के प्रोडक्ट्स चाहिए, जो कि फिलहाल हमारे देश में डिमांड है जिनकी। तो कोई भी अगर आता है, बट ये कि किस तरह से आए, केवल यही नहीं कि आकर के एक्सप्लॉइटेशन कोट अनकोट बस यहां से लेके जाना, यहाँ कंट्रीब्यूट अब ये सब करने से पहले दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, और समझने के लिए थोड़े फुर्सत वाले पल होने चाहिए। और वही फुर्सत वाले पल देखिए, पीएम मोदी और चांसलर मर्ज पतंग उड़ा रहे हैं। डोर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और वो पतंग उड़ाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा आकाश इस वक्त पतंग से पटा पड़ा है, और गुजरात में देखिए हर छत पर आपको 4-5 लोग इकट्ठा हुए दिख जाएंगे। उनके पास पतंगों का पूरा एक जखीरा होता है, उसमें से पतंग निकलती है और वो उड़ना शुरू हो जाती है आकाश में। डोर होती है उस शख्स के हाथ में जिसे पता होता है कि पतंग को कहां, किस दिशा में ले जाना है। साबरमती रिवर। और शैलेंद्र, यही वो तस्वीर है जिसके बाद असल तस्वीर आएगी, और असल तस्वीर होगी 11:15 बजे के आसपास, जब दोनों नेता आमने सामने टेबल पर बैठेंगे और कहेंगे भैया आप हमसे क्या लेंगे और आप हमें क्या देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत से मुद्दों पर बात होगी। आपको ये भी याद दिला दूं रूबिका कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी चर्चा जारी है। तो जर्मनी समर्थन भी करता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये लेन देन ही है और मार्केट एक्सेस सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। भारत चाहता है कि जर्मनी के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इंडिया में आके अपना सेटअप लगाएं, मेक इन इंडिया को मजबूती मिले, और वहीं जर्मनी भी चाहता है कि भारत के मार्केट में उसको एक्सेस मिले, और साथ ही साथ जो डिफेंस टाइज है उसको लेकर भी माना जा रहा है कि बातचीत होगी। लेकिन एक अहम बात यह भी है रूबिका की जो मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, क्योंकि हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर हम अक्सर देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में इसका बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत सेमीकंडक्टर्स को लेकर बहुत गंभीर है। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो जर्मनी है वो चीन से अलग, चीन से परे
दूसरे ऑप्शंस तलाश रहा है। तो भारत एक बहुत मजबूत कंटेंडर हो सकता है, इसे सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी इस बातचीत के दौरान इसका जिक्र होगा। और वहीं ट्रेड को किस तरह से मजबूत किया जाए, और सबमरीन के मैन्युफैक्चर को लेकर भी माना जा रहा है कि एग्रीमेंट हो सकता है, जॉइंट जो मैन्युफैक्चरिंग सबमरीन की होती है उसको लेकर भी आज की इस बातचीत में जिक्र होगा। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे जानकार जो इस विजिट को देख रहे हैं, हाँ। वो ये बता रहे हैं कि इस विजिट से जब ये विजिट खत्म होगा तो हम ये देखेंगे ट्रेड से ज्यादा ये विजिट जो है वो स्ट्रेटजिक टाइज को मजबूत करने के लिए ये काफी कारगर ये विजिट साबित होने वाली है। और जो तमाम जो एग्रीमेंट्स होंगे वो भी इसी दिशा में साइन होंगे।